मैं मनीष जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस बजट की तारीफ ऑपोजिशन वाले भी करें, चाहे प्राइवेट में करें, लेकिन अगर ऑपोजिशन वाले अगर जिस बजट की तारीफ करें तो बजट वाकई काबिल तारीफ है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कई लोग कह रहे थे हम सारे लोग नए नए आए हैं, नौसिखिए हैं, अपने को राजनीति नहीं आती, हमारे में से ज्यादातर लोग पहली बार चुनाव लड़े हैं, पहली बार सरकार में आए हैं, आम आदमी है, नेता तो है नहीं। तो कई लोग कहते थे बजट बना पाएंगे क्या ये? और कई दिनों से एक माहौल तो ये बनाया ही जा रहा था, इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। लेकिन अब इस बजट को देखने के बाद लोगों को लग रहा है सरकार तो शायद इन्हीं को चलाने आती है, अभी तक जो कुछ चल रहा था बहुत अच्छा बजट बनाए, अब चैलेंज है इसको इंप्लीमेंट करने का और हम सब लोगों को मिलकर इंप्लीमेंट करना है। कहा जा रहा है वैट बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, वैट का कानून अमेंडमेंट किया, वैट कहां बढ़ा दिया? कोई वैट नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया, तो कोई महंगाई नहीं की। ये इतना खूबसूरत बजट है कि बिना महंगाई करे, बिना टैक्स बढ़ाए और आपको शिक्षा में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। क्यों मिल रही है? चोरी बंद कर दी बस। चुनाव के पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले बीजेपी ने कहा था काला धन लेके आएंगे, और चुनाव जीतने के बाद बोले योगा कराएंगे। काला धन भूल गए, बोले योगा कराएंगे, सारे अपनी अपनी चटाई ले आओ। चुनाव के पहले स्वच्छ भारत अभियान और योगा के नाम पे वोट मांग के देखते देखते कितने लोग वोट देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, पिछले 10-15 दिन से टाइम मांगने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी किस्मत खराब है, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाया। वो यहाँ रहती है, वो तो सब विदेश में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आज जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया दिल्ली सरकार के अंदर, आज दिल्ली सरकार में 2 होम सेक्रेटरी हैं जी, एक नरेंद्र मोदी जी के होम सेक्रेटरी, एक दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी हैं। आज दिल्ली के अंदर 2 एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ है, एक दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ। आज एंटी करप्शन ब्रांच थाने में 2 एसएचओ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एसएचओ हैं और एक दिल्ली सरकार के एसएचओ हैं। आज तक दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी बुरी तरह से हार जाए, 70 में से 3 सीट आए और फिर भी होम सेक्रेटरी भी उनका और एसीपी का चीफ। इतनी गुंडागर्दी तो कभी किसी ने। तो अगर आडवाणी जी कहते हैं इमरजेंसी की बात, तो क्या गलत कहते हैं बताओ? आज केवल दिल्ली में नहीं, पूरा देश देख रहा है और चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सरकार अच्छी चला रहे हैं जी। अगर ये इनका वो रहा तो बिहार में भी इनकी कभी 3 सीट ना रह जाए।